मेन प्रेजेंटिंग पर्ल। ये कहानी है 1918 की। कहानी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम है पर्ल, जो कि अपने कमरे में डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। और तभी उसी वक्त उसकी सास वहां आ जाती है और पूछती है ये ड्रेस तुम्हें कहाँ मिला। पर्ल कोई जवाब नहीं देती। फिर उसकी सास पर्ल को एनिमल्स को खाना देने के लिए भेज देती है और फिर वो काऊ शेड में खाना देने के लिए आती है और अपने ही फार्म के एक डक को मार के लेक में ले जाके एक मगरमच्छ को खिला देती है। फिर कहानी में आगे दिखाया जाता है पर्ल अपने सास के साथ डिनर की तैयारी कर रही होती है। तभी उसकी सास कॉर्न्स को पॉट में रख के अपने ससुर को लेके आने के लिए बोलती है। फिर तीनों साथ में प्रेयर करते हैं, गॉड को थैंक यू बोलते हैं और डिनर शुरू करते हैं। पर्ल खाना शुरू ही करती है तभी उसकी सास उसे कहती है अपने डैड को खाना खाने के लिए मदद करो। दरअसल पर्ल के ससुर पैरालाइज्ड है और इन दोनों को उनकी देखभाल करनी पड़ती है। फिर पर्ल अपने हस्बैंड के लेटर्स अपने ससुर को पढ़ के सुनाती है। इससे हमें पता चलता है पर्ल का हस्बैंड आर्मी में सोल्जर है। फिर पर्ल अपने ससुर को दवाई पिला के उसी के सामने नहाना शुरू कर देती है। तभी उसकी सास आके अपने हस्बैंड को वहां से लेके जाती है। अगले सुबह हमें दिखाया जाता है पर्ल शहर में आती है और एक मॉर्फिन का बॉटल खरीद के पैलेस फॉलिस शो देखने के लिए हॉल के अंदर आती है। इस शो को बहुत इंजॉय करती है। फिर शो के खत्म होने के बाद एक कैटलॉग लेके हॉल के बाहर आके देखना शुरू करती है और तभी एक लड़के से उसकी मुलाकात होती है। ये लड़का हॉल में प्रोजेक्टर चलाने का काम करता है। फिर वो पर्ल को एक सिगरेट ऑफर करता है और वो पर्ल से उसकी हस्बैंड के बारे में पूछता है। पर्ल बोलती है उसका हस्बैंड बाहर है बोल के पर्ल वहां से जाने लगती है। तभी वो लड़का पर्ल से बोलता है 1 मिनट रुको बोल के अंदर जाके पैलेस फॉलिस शो का एक नेगेटिव लाके उसका एक पार्ट काट के पर्ल को देता है और बोलता है तुमको ये शो दोबारा जब भी देखना है तुम यहाँ आ सकती हो। फिर पर्ल थैंक यू बोल के घर वापस आने लगती है। तभी उसके जेब से वो नेगेटिव उड़ के खेत में कहीं गुम हो जाता है और पर्ल उसको ढूंढते हुए खेत में जो पुतला लगा हुआ होता है उसके पास पहुंच जाती है। और फिर हम देखते हैं पर्ल उस पुतले को नीचे उतार के उसके साथ डांस करने लगती है और उसके बाद उसी पुतले को किस करते हुए उसी लड़के को इमेजिन करती है जिससे थोड़ी देर पहले पर्ल की शहर में मुलाकात हुई थी। फिर उसी पुतले के साथ इंटीमेट होते हुए दिखाई देती है। फिर पर्ल घर लौट आती है। तभी उसकी सास लकड़ियां काट रही होती है और पर्ल को देख के पूछती है तुम्हें इतनी देर क्यों हुई। पर्ल बोलती है अपने फार्म में चली गई थी। उसकी सास बोलती है तुम्हें ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए, जर्म्स हो सकते हैं, जाओ जाके नहा लो और अपने फादर को भी नहला दो। पर्ल अंदर जाके अपने ससुर को नहला के खुद नहाने लगती है। तभी अपने ससुर का गला दबा के देखने की कोशिश करती है उन्हें सेंस है या नहीं। फिर कहानी में आगे दिखाया जाता है तीनों डिनर करने बैठते हैं। तभी पर्ल और उसकी सास में बहस शुरू हो जाती है और पर्ल वहां से उठ के अपने बेडरूम में चली जाती है और गॉड से प्रेयर करके फिर सो जाती है। अगले दिन सुबह पर्ल काऊ शेड में दूध निकाल रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड मिक्सी और उसकी मॉम पर्ल के घर पे आती है। मिक्सी पर्ल को शहर में होने वाली एक डांस ऑडिशन के बारे में बताती है। मिक्सी की मदर पर्ल के परिवार के लिए एक पिग गिफ्ट के तौर पे लेके आती है जो कि पर्ल की सास उसे लेने से मना कर देती है। तो मिक्सी की मदर उस पिग को वहीं पे रख के अपनी बेटी को लेके चली जाती है। पर्ल इस ऑडिशन की बातों से बहुत खुश होती है। फिर भाग के अपने रूम में जाके पैलेस फॉलिस शो की कैटलॉग निकाल के इमेजिन करने लगती है कि वो भी स्टेज परफॉर्म कर रही है। फिर चोरी छुपे अपने घर में आके अपने फेवरेट ड्रेस को निकाल के उसी ड्रेस को पहन के रात को शहर में उसी लड़के से मिलने जाती है। लड़का पर्ल को प्रोजेक्टर रूम में लेके जाता है। फिर दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और फिर लड़का पर्ल को पॉर्न फिल्म दिखाता है।
फिर पर्ल अपने घर आके सो जाती है। अगले सुबह हमें दिखाया जाता है पर्ल अपने ससुर को लेके घर से निकलती है और लेक में ले जाके मगरमच्छ के सामने लेक में फेंकने ही वाली होती है। तभी उसकी सास आती है और अपने हस्बैंड को वहां से लेके जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पर्ल अपने सास और ससुर के साथ डिनर करने बैठती है। बाहर तूफान चल रहा होता है और तभी पर्ल और उसके सास में आर्गुमेंट चालू हो जाता है। पर्ल की सास उस शो का कैटलॉग पर्ल के सामने टेबल पे रखती है जो कि पर्ल उस हॉल से लेके आई थी। पर्ल पूछती है, ये आपको कहाँ मिला? आप इस तरीके से मेरे रूम की तलाशी नहीं ले सकती। पर्ल की सास कहती है, मैं तुम्हारी रूम की तलाशी नहीं ले रही थी, मैं तुम्हारे रूम की साफ सफाई करने गई थी, तभी ये तुम्हारे मैट्रेस के नीचे मिला और मुझे ये भी पता है तुम इतने दिनों से कहाँ जाती थी। पर्ल कहती है, मॉम ये डांस ऑडिशन 10वीं बार हो रहा है और इस बार हमारे ही शहर में हो रहा है और मैं इस ऑडिशन में जरूर जाऊंगी। पर्ल की सास कहती है, मैं तुम्हारे इन बकवास चीजों के लिए तुम्हें अलाउ नहीं करूंगी। तुम अच्छे से जानती हो हमारे हालात कैसे हैं, लेकिन तुम फिर भी अपने मॉम और डैड को छोड़ के उस बकवास ऑडिशन में जाना चाहती हो जहाँ तुम्हें सिवाय फेलियर के और कुछ नहीं मिलेगा। पर्ल कहती है, बट मॉम मैं इस ऑडिशन में जाना चाहती हूँ, मैं एक बार ट्राई करके देखना चाहती हूँ, मैं इसका रिजल्ट देखना चाहती हूँ। पर्ल की सास कहती है, मैंने तुम्हें अकेले में डांस करते हुए देखा है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कोई देख नहीं रहा है? मैंने अपनी सारी जिंदगी हार का सामना किया है, मेरे जीवन में कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ और मैं तुम्हें भी इस हार का सामना करने नहीं दूंगी। पर्ल कहती है, मैं इस ऑडिशन के लिए जरूर जाऊंगी और मुझे कोई रोक नहीं सकता। पर्ल की सास कहती है, तुम नहीं जाओगी और मैं रोकूंगी तुम्हें, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझे तुम्हारे डैड को मारना पड़ेगा। ये कह के वो अपने हस्बैंड के गले पे नाइफ रख देती है और ये देख के पर्ल बहुत ही डर जाती है। पर्ल की सास नाइफ को टेबल में मार के कहती है, इसके बाद भी अगर तुम ऑडिशन पे जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन अपनी हार का जिम्मेदार तुम खुद होगी। पर्ल बोलती है, मैं फिर भी जाऊंगी, मैं आपकी जैसी औरत बनना नहीं चाहती, मैं कोशिश करना चाहती हूँ, आपने तो कोशिश भी नहीं किया। इस बात पे पर्ल की सास बहुत गुस्सा हो जाती है और आके एक थप्पड़ मार देती है। इस बात से पर्ल को भी बहुत गुस्सा आता है और वो भी अपने सास को थप्पड़ मार के बोलती है, मैं जाऊंगी। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, दोनों लड़ते लड़ते आग के पास पहुंच जाते हैं। फिर पर्ल की सास आग में जलने लगती है और ये सब कुछ पर्ल के ससुर देख के डर जाते हैं। पर्ल बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। फिर आग बुझाने के लिए जिस पॉट पे कॉर्न उबल रहा था उसी उबले हुए गर्म पानी को अपने सास के ऊपर डाल देती है। इससे पर्ल की सास पूरी तरीके से जल जाती है। उसी हालत में अपनी सास को नीचे बेसमेंट में बंद करके घर से निकल के उसी लड़के के पास चली जाती है। वो उस लड़के को किस करती है। यहाँ आगे दिखाया जाता है कि पर्ल सपना देखती है कि वो स्टार बन गई है और वो स्टेज में परफॉर्म कर रही है। तभी पर्ल देखती है सामने ऑडियंस में उसकी सास ससुर बैठे हुए है और उसकी सास का चेहरा बहुत भयानक दिख रही है। तभी पर्ल की नींद टूट जाती है और वो डर के जाग जाती है। तभी दिखाया जाता है वो दोनों एक ही बेड पे सोए हुए थे और पर्ल तुरंत वहां से जाने लगती है। तभी लड़का उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? फिर पर्ल कहती है, मुझे अभी जाना होगा। फिर लड़का उसे बोलता है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसके बाद वो दोनों पर्ल के घर आने लगते हैं। तभी पर्ल को विजन आता है कि उसका हस्बैंड घर वापस आ रहा है। पर्ल और वो लड़का घर आ जाते हैं। फिर पर्ल उस लड़के को बाहर रुका के अंदर आके अपने ससुर से सॉरी बोल के डिनर टेबल से वो चाकू हटा देती है जो पिछली रात को उसकी सास ने टेबल पे मारा था। फिर बेसमेंट के पास जाके कोई आवाज आ रही है कि नहीं सुनने की कोशिश करती है। फिर अपने ससुर को दूसरे रूम में ले जाके दवाई पिलाती है। तभी बाहर खड़े लड़के की नजर उसी पिक पे पड़ती है जो मिक्सी की मॉम वहां रख के गई थी। वो देखता है उसमें बहुत सारे कीड़े लग चुके हैं। फिर वो लड़का अंदर आता है। फिर पर्ल अपने ससुर से उस लड़के की मुलाकात करवाती है। फिर उस लड़के को अपने रूम में ले जाके रोमांस शुरू कर देती है। तभी बेसमेंट से आवाज आती है। लड़का पर्ल को छोड़ के उठ के जाने लगता है और पर्ल से कहता है, कोई नॉक कर रहा है, शायद तुम्हारे डैड तुम्हें बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्ल कहती है, वो मेरे डैड नहीं है, हमारे घर पे एक डॉगी है
जो बहुत एग्रेसिव है, इसीलिए हम उसे बांध के रखते हैं। लड़का डाइनिंग हॉल में आके देखता है डाइनिंग टेबल पे और नीचे रात का खाना बिखरा हुआ है। उसे डाउट होता है, वो समझ जाता है जरूर यहाँ रात को कुछ हुआ था। तभी पर्ल आती है और अपने एनिमल्स से मिलवाने उसे लेके जाती है। पर्ल लड़के को अपने एनिमल्स से मिलवाने लगती है, जिसमें गाय का नाम चार्ली होता है, और अपने बकरियों से भी मिलवाती है। तभी वो लड़का पूछ लेता है कि वो डॉगी कहाँ है, और पर्ल गलती से बोल देती है कि हमारे पास कोई डॉगी नहीं है। अभी उस लड़के को पर्ल के ऊपर शक होने लगता है और वो इधर से निकलना चाहता है। पर्ल को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और वो लड़के का पीछा करके उसे मार देती है। फिर पर्ल घर आके बेसमेंट में जाती है, जहाँ पे उसकी सास अभी भी जिंदा होती है। फिर पर्ल अपने सास को घसीटते हुए बेसमेंट में और भी कोने में ले जाके धकेल के फेंक देती है, और तभी उसकी सास की फाइनली मौत हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पर्ल अपने ससुर के पास जाके बोलती है कि आपके नहाने का वक्त हो गया है। फिर पर्ल अपने ससुर को नहला रही होती है और उसका ससुर उससे बहुत डर रहे होते हैं, और पर्ल तैयार होके ऑडिशन के लिए जा ही रही होती है, तभी अपने ससुर को भी मार देती है और साथ में उस लड़के की बॉडी को भी कार के साथ लेक में फेंक देती है ताकि मगरमच्छ आके उसे खा जाए। फिर हमें दिखाया जाता है पर्ल ऑडिशन देने के लिए पहुंच जाती है, जहां मिक्सी पहले से ही बैठी हुई है। फिर दोनों थोड़ी देर इंतजार करते हैं और पर्ल को बुलाया जाता है। फिर पर्ल अंदर जाके एक अमेरिकन म्यूजिक पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, पर जजेस को कुछ डिफरेंट चाहिए होता है, इसीलिए पर्ल का सिलेक्शन नहीं हो पाता, और इस बात से पर्ल बहुत ही दुखी हो जाती है। तभी पर्ल को विजन आता है कि उसकी सास जजेस के सीट में बैठी हुई है, और वो कहती है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम हार जाओगी। अब पर्ल रोने लगती है और बोलती है, मैं एक स्टार हूँ, मुझे रिजेक्ट मत करो। और फिर पर्ल को निकाल दिया जाता है। पर्ल बाहर बैठ के रो ही रही होती है, तभी मिक्सी उसके पास आती है। फिर दोनों पर्ल के घर आ जाते हैं। मिक्सी घर के बाहर उसी पिग को देखती है और पूछती है, क्या ये वही पिग है? और पर्ल तब तक घर के अंदर जा चुकी थी। मिक्सी अंदर आके कहती है, मैं पीने के लिए कुछ लेके आती हूँ। फिर वो किचन में जाके 2 ग्लास दूध लाती है। अब मिक्सी पर्ल को दिलासा देने की कोशिश करती है कि ये फर्स्ट ऑडिशन था, इस ऑडिशन पे सिलेक्ट ना होने के लिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। और मिक्सी पर्ल को उसकी दिल की बात उससे शेयर करने को कहती है, और अब पर्ल मिक्सी के सामने सब कुछ कन्फेस करती है। पर्ल की बातें सुन के मिक्सी डर जाती है और वहां से जाने लगती है। अब पर्ल मिक्सी के पीछे बाहर आती है, क्योंकि वो मिक्सी के सामने सब कुछ कन्फेस कर चुकी है। अब उसे मिक्सी को भी मारना पड़ेगा। मिक्सी भागने लगती है, लेकिन पर्ल उसको भी मार देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पर्ल नीचे बेसमेंट में आके अपने सास की डेड बॉडी के पास कुछ देर के लिए सो जाती है। फिर वो अपने सास की बाल बनाती है और मिक्सी की बॉडी की टुकड़े करके उसी लेक में ले जाके मगरमच्छ को खिला देती है। अपने एनिमल्स को भी खाना खिलाती है। फिर जाके अपने सास ससुर के डेड बॉडी के साथ डिनर करने बैठ जाती है। फिर डिनर टेबल पे उसी कीड़े लगे हुए पिग को रखती है। फिर पर्ल इमेजिन करती है कि उसकी सास उसे प्यार कर रही है, उसे आई लव यू बोल रही है। फिर यहाँ हमें दिखाया जाता है पर्ल का हस्बैंड कुछ दिनों बाद अपने घर लौट आता है। फिर वो पर्ल को पुकारते हुए घर के अंदर आ जाता है और अपनी घर की हालात को देख के, अपने मॉम डैड को मरे हुए हालात में देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी पर्ल अपने हस्बैंड से कहती है, हनी मैं बहुत खुश हूँ कि तुम घर वापस आ गए। तभी पर्ल अजीब तरह से हंस पड़ती है, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।